हम कृष्णा बुक के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विज के माध्यम से। तो हमने देखा था कि जो वसुदेव है उनका विवाह हुआ था माता देवकी से और वे जा रहे थे और कंस उनके रथ को हाँक रहे थे। तो उनके रथ को क्यों हाँक रहे थे कंस, क्या हमने पढ़ा था, क्या कारण था कंस का रथ हाँकने का? जिनको भी पता है जल्दी से अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। वो एक तो उनका कजन था। और विदाई होती है तो सब इमोशनल हो जाते हैं, लड़की को ये ना लगे कि मैं तो अब सब छोड़ के जा रही हूँ, मेरा कोई नहीं है वहां पे, तो संतावना के लिए भाई साथ में जाता है। और वो उनके कजिन ब्रदर थे। ठीक है, ब्यूटीफुल। आगे हमने देखा था कि अचानक से कुछ अनाउंसमेंट हुआ था जिसके कारण से कंस भयभीत हो गया था। तो उसने ऐसा क्या सुना था जिससे वो भयभीत हुआ था, और सुनने के तुरंत बाद उसने क्या किया? प्रियशरा माता जी, आप बताएंगे। हरे कृष्णा। जब कंस अपनी बहन को लेकर के जा रहा था तो उस समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने ये कहा कि इस तू जिसे इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है उसका आठवां पुत्र अ, तेरा शत्रु मतलब तेरा काल है, यानी कि तुझे मार देगा। और 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 उसने और क्या पूछा था माता जी? तुरंत सेकंड? उस सुनने के बाद में हाँ, तुरंत उसने सुनने क्या के किया? तुरंत बाद ही उसने अपनी तलवार निकाली और उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। किसे? देवकी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ओके। और उसके बाद में कंस को शांत करने के लिए वसुदेव ने क्या किया? कंस भगवत गीता सुनाई। क्या? कंस को शांत करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की उसे बातें बताई कि आपका अपयश हो जाएगा और आप ऐसे करोगे, आप एक बहुत शत्रु हो। उसकी मतलब वाहवाही करी, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करी, उसे उस नीति पर लेकर आए और प्रेम से समझाया कि अभी आप इसको मत मारिए क्योंकि ये आपकी शत्रु नहीं है, इसका आठवां पुत्र आपका शत्रु है। यहाँ तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं थे। बेसिकली वो आत्मा मतलब और देह का भेद बता रहे थे कंस को। हाँ हाँ जी। ठीक है, चलिए, अच्छा है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये फिलॉसफी ही बेसिकली वसुदेव कंस को बता रहे थे और उस फिलॉसफी को ही अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एक तो चरण का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही कोई कदम का, जैसे व्यक्ति कोई एक कदम आगे रखता है, तो जब उसमें वो मेक श्योर हो जाता है कि उसने वो कदम रख दिया आगे, तो उसके बाद में ही वह दूसरे कदम को उठाता है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति का निर्धारित हो जाता है कि उसको नेक्स्ट यह देह प्राप्त होगा, तब उसको वो जो अभी उसका वर्तमान देह है वो उसको छोड़ना होता है, और उसके तुरंत बाद उसे उसका नेक्स्ट देह प्राप्त हो जाता है उसके कर्मानुसार। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो वासुदेव आगे कंस को बता रहे हैं कि ये जो आप शरीर देख रहे हैं, ये उस ही शरीर के समान है जो हम हमारे स्वप्न में देखते हैं। तो स्वप्न में हम जो भी देखते हैं वो वास्तविक तो नहीं होता है, तो ये शरीर भी बिल्कुल उसी की तरह है। हमारे स्वप्न के समय हम बहुत सारे देह का निर्माण कर लेते हैं। हमारे खुद के ही मेंटल क्रिएशन वो होती है, खुद ही हम बहुत सारे देह का निर्माण कर लेते हैं। सपोज करिए हमने इस जीवन में स्वर्ण देखा है और हमने पर्वत देखा है, तो अब सपने में हम एक स्वर्ण का पर्वत देखने लगते हैं, दोनों को जोड़कर। इस तरह से होता है कि नहीं? सच में बहुत ही अजीब चीज है ये। कई बार मुझे सपना आता है इस तरह से कि जिस घर में मैं रह रही हूँ और कोई दूसरा जो घर है, वो दोनों एक जैसे हो गए, कंबाइन हो गए, और वो एक साथ वो घर दिखते हैं सपने में। और ऐसी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती है सपने में। तो ये एक एग्जाम्पल वासुदेव भी यहाँ पर दे रहे हैं कंस को कि कोई भी वस्तु हमने देखी है तो उसका कॉम्बिनेशन अब हम स्वप्न में देखने लगते हैं। कई बार सपने में हम देखते हैं
कि हमारे पास में शरीर है जो आसमान में उड़ रहा है। कभी आप लोग उड़े हैं आसमान में? हो जाता है ऐसा। और उस समय हम बिल्कुल हमारे वर्तमान शरीर के विषय में भूले हुए होते हैं, वो ही वास्तविक लगता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे लग रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। सपने में मतलब मैं सोच रही थी कि अरे मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर सपने में ही मैं अपने आप को पिंच कर रही हूँ कि ये सच में सपना है क्या, और सपने में ही सोच रही हूँ कि नहीं ये सपना तो नहीं है। फिर बाद में जब नींद खुली तो मुझे हंसी आ रही थी कि सपने में भी मैं सोच रही थी कि सपना नहीं है, लेकिन वो सपना ही था। तो इस तरह से काफी चीजें हो जाती है, हम बिल्कुल हमारे वर्तमान देह के विषय में भूल जाते हैं। उसी तरह से ये जो शरीर है यह भी परिवर्तित हो रहा है। जब आपके पास में एक शरीर है, और अभी मतलब जो वर्तमान शरीर है, तो आप अपने पूर्व आपको जो शरीर प्राप्त हुआ था उसे आप भूल जाते हैं। सपने में हम बहुत तरह के शरीरों से कांटेक्ट बनाते हैं। वी मे मेक कांटेक्ट विथ सो मेनी न्यू काइंड्स ऑफ बॉडी, नई नई तरह की। कई आपको कभी ऐसा सपना आया है कि आप हैं लेकिन आप किसी दूसरे शरीर में हैं? कोई दूसरी योनि भी वो हो सकती है। सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं वास्तव में, जो वास्तविक नहीं है। तो सपने में हम बहुत तरह की देह को देख सकते हैं, लेकिन जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हम स्वप्न को पूरी तरह से फिर भूल जाते हैं। उसमें मतलब इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, कुछ सच तो है नहीं उसमें। तो उसी तरह से ये हमारा जो अभी भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त है, यह भी हमने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही क्रिएशन है। कितना सुंदर है ना। अभी हम जो सपने में हम जो भी सोचते हैं उसके अनुसार हमारा देह का निर्माण कर लेते हैं सपने में। उसी तरह से अभी हमारा जो देह हमें प्राप्त हुआ है वो भी पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया था उसकी रचना के अनुसार ही, उस कर्मों के अनुसार ही हमें ये देह प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में हमें हमारा पहले वाला कुछ भी याद नहीं रहता है। तो आगे फिर और फिलॉसफी बता रहे हैं कि हमारे मन का ये नेचर ही है, ये प्रवृत्ति ही है इसकी, कि ये हमेशा फ्लिकर है, फ्लिकरिंग है। मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। कभी ये कुछ स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही उसको रिजेक्ट भी कर देता है। ऐसा होता है आपके साथ? मैं तो कितनी बार देखती हूँ कोई चीज मुझे बहुत पसंद आ रही है तो मैं उसको बहुत ज्यादा मैं एक्सेप्ट किए जा रही हूँ, फिर एक टाइम पे आके नहीं, हटाओ। बहुत टाइम इस तरह बहुत बार ऐसा होता है। तो ये मन की प्रवृत्ति ही है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये हमारे मन का प्रोसेस है ही। और ये जो पांच इंद्रिय तृप्ति है, मतलब पांच हमारी इंद्रियों की जो तृप्ति है उसके संबंध में ही ये चीज होती है। कुछ छूना, कुछ चखना, कुछ सूंघना, कुछ सुनना, कुछ देखना, इसी विषय में ही तो हम कुछ एक्सेप्ट करते रहते हैं, कुछ रिजेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से मन घड़त तरीके से ये जो हमारा मन है, ये कुछ भी इंद्रियों को जो सुख दे रहा है उनको वह छूना चाहता है। और जब कोई भी जीवात्मा कोई पर्टिकुलर देह की इच्छा रखता है तो उसे वैसा ही देह प्राप्त हो जाता है। ये टॉपिक देखिए भगवत गीता क्लास में भी मैं समझा रही थी, तो माता जी कह रही थी, मतलब वो जो सुन रही थी शिकागो वाली, कि डिजायर करना कितना डेंजरस है वास्तव में। हमारी ये जो डिजायर्स है ये कुछ भी हमें दे सकती है। बेसिकली उनको मैं बता रही थी कि कैसे किसी व्यक्ति की कुछ इच्छा है तो अगला देव उसे वो प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अब किसी व्यक्ति की
इच्छा थी कि उसको बहुत बढ़िया स्विमर बनना था। तो बताइए उसको कौन सा देह प्राप्त हो जाएगा? कोई बता सकते हैं यहाँ पे? स्विमिंग करने की भी इच्छा थी। फिश फिश मछली। यस, मछली। वो उनको माता जी को पता नहीं होगा। बहुत अच्छा स्विमर बन जाएगा वो अगले जीवन में। लेकिन नहीं, उसको एक मछली का जीवन प्राप्त हो सकता है, और वो बहुत घबरा गई। क्या? यस। तो आप देखेंगे जितनी भी योनियां हैं वो एक पर्टिकुलर स्किल में स्पेशलाइज्ड है। मछली बहुत तैरने में प्रवीण है। जो पक्षी है वो उड़ने में प्रवीण है। और पशु भी अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों में प्रवीण है। तो उस हिसाब से व्यक्ति को देह प्राप्त हो जाता है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है? मनुष्य देह कुछ भी एक्स वाई जेड करने के लिए मिला ही नहीं है। उसके लिए बाकी योनियां ही पर्याप्त है। तो इन सभी योनियों में हम पहले ही ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ये स्किल्स, स्पेशलाइज स्किल्स हम एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं। तो ठीक है, वो टाइम निकल गया है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो ये एकमात्र भगवान से हम हमारा संबंध समझे और हम उनकी प्राप्ति करें, इसके लिए ही मिला है। एकदम और कुछ है ही नहीं, एकदम क्लिस्टर क्लियर है ये बात। तो हाँ, यहां पर वसुदेव यही बात बता रहे हैं कि उसके कर्म अनुसार जो भी उसने इच्छा की उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो जो ये शरीर है ये बेसिकली प्रकृति के गुणों का एक तोहफा है जो हमें प्राप्त हुआ है। बेसिकली हमने जो इच्छा की थी उसका एक तोहफा हमें प्राप्त हुआ है। विच इज नॉट गिफ्ट, गुड गिफ्ट, अच्छा तोहफा नहीं है ये। जीवात्मा एक देह को स्वीकारता है, फिर वापस से इस जगत में, बेसिकली इस जगत में वह रहता है। और यहाँ पर या तो वह भोग करता है या कष्ट प्राप्त करता है, जैसा भी देह उसको प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इस पर देखिए बहुत सुंदर बात आज की क्लास में बता रहे थे ना प्रभु जी कि कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में देवी देवताओं का तो हस्तक्षेप होता ही नहीं है। हस्तक्षेप इन सेंस सफरिंग्स या जो भी पेन्स वगैरह आते हैं लाइफ में, वो देवी देवताओं की वजह से नहीं आ रहे। मतलब देवी देवताओं का अरेंजमेंट नहीं है वो, भक्त के जीवन में साक्षात भगवान की प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है। तो कुछ अगर कठिनाई है भी तो समझ लेना चाहिए, भगवान बार बार कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम। तो हम यहाँ पर गलती से भी, क्योंकि देखिए भक्ति करने से वास्तव में थोड़ा जो जीवन है वो शांति से हम, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है जीवन। बहुत टेंशन वगैरह समाप्त हो जाती है, शांत रहने लगता है व्यक्ति। तो अब शांत रहते रहते वो ये बात ना भूल जाए कि भाई उसको भगवान की प्राप्ति करनी है और यहीं पर वो कंफर्टेबल ना हो जाए। इस वजह से भक्तों के जीवन में भी कष्ट आता है। हाँ, पर एक बहुत सुंदर बात है कि निरंतर भक्ति करके भक्त उन कष्टों से प्रभावित नहीं होता है। ये बहुत सुंदर बात है। भगवत गीता में भी देखिए बताया जाता है कि कष्ट तो सबके लिए ही है, पर बस भक्त भक्त में क्या भेद है कि भक्त उससे प्रभावित नहीं होता है। और ये कितनी सुंदर बात है। अपने स्वभाव को जीत लिया आपने, कोई कष्ट आपको सता ही नहीं रहा है, आप संतुष्ट हैं, यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। तो कुछ भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे तंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब तक हमारे पास में किसी भी प्रकार का देह होगा नहीं होगा, तब तक ना तो व्यक्ति भोग कर सकता है, ना कुछ पीड़ा अनुभव कर सकता है। Unless we have a particular type of body, we cannot enjoy or suffer according to our mental proclivities inherited from the previous life. तो देह तो देखिए प्राप्त होगा ही। अब भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो डेफिनेट है ये बात।
तो हमने जो मृत्यु के समय, वसुदेव यहाँ बता रहे, मृत्यु के समय हमने जो भी, अंतिम समय में हमने जो भी सोचा, जो भी हमारी इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंग हमें अगला देह प्राप्त होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, हमें पूरा जीवन भक्ति करके ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है, ताकि अंतिम समय भी हमें भगवान का स्मरण हो और हम भगवान के पार्षद का देह मिल जाएगा हमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बहुत सहज हो जाएगा। अंतिम समय, मृत्यु आते 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 बहुत सहज हो जाएगा हमारे लिए, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और भगवान मेक श्योर करेंगे कि भाई ये व्यक्ति पूरा जीवन मेरा भक्ति किया है, ही विल मेक श्योर कि अंतिम समय हम उनका ही स्मरण करके दे त्यागे। ठीक है, जो चमत्कार मतलब जो ल्यूमिनियस मतलब तेजवान जो प्लैनेट्स है जिसमें प्रकाश होता है, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, सितारे, तो वह भी अपने आप में अलग अलग तरह का, एक तरह का अ, समुद्र जैसा कुछ प्रकाशित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ भी पानी का बहुत बड़ा समुद्र है, अब वो किसी का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, या कुछ ऑयल, कुछ भी लिक्विड, घी। अब उसमें जब ये हम देखते हैं ऊपर जैसे चांद चंद्रमा है, जब वह उसका प्रतिबिंब जल पर पड़ता है, जल या घी या ऑयल किसी का भी आप ले लीजिए, समुद्र टाइप कुछ भी, उस पर जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो अब जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वो भी हमारे साथ चल रहा है। ये तो देखिए बचपन में आपने किया ही होगा ऐसा। जैसे मुझे बहुत ही ज्यादा ये मैजिकल सा लगता था, कहीं पर जैसे ट्रैवलिंग करते थे बचपन में, मतलब फैमिली इस तरह से, मतलब कार में मम्मी पापा आगे बैठे हैं, पीछे मैं बैठी हूँ, तो इस तरह से कार चलती रहती थी और मैं देखती थी कि ये चांद भी हमारे साथ चल रहा है, और हम जहां भी पहुंचते हैं ये हमारे साथ पहुंच जाता है। ऐसे बचपन में थोड़ा मैं ऐसी तरह सोचती थी, मैं चांद को देखती थी और ये बहुत अद्भुत है, हम जहां पर भी जाते हैं ये वहां पर हमारे साथ में चल लेता है। और मैंने क्वेश्चन भी किया था ये, मतलब जो भी बड़े होते हैं तो बोलते हैं हाँ जो चांद है वो तो सब जगह होता है, इस वजह से वो हमेशा हमारे साथ होता है, इसमें क्या है। या आप कभी चल रहे हैं तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे, मतलब इस तरह से लगता है कि जो चांद है वो चल रहा है। तो हाँ, ये बात वसुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि जब चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है और उसमें इस तरह से लगता है कि जो चंद्रमा है वह भी चल रहा है, लेकिन चंद्रमा नहीं चल रहा होता है। उसी तरह से हमारे मेंटल कॉक्शन जो भी मन घड़त है हमारा, उससे जो लिविंग एंटिटी है जीवात्मा, वो अलग अलग तरह का देह प्राप्त होता है, हालांकि उसका देह से कुछ कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसे उसी के मन घड़त ये जो भी उसके आइडियाज है, विचार है, जो पूरा जीवन उसने किया है, अंतिम समय में उसका स्मरण करके उसको वैसा देह प्राप्त हो जाता है। देह से हमारा कुछ संबंध नहीं है क्योंकि हम तो जीवात्मा है। आत्मा मतलब स्पिरिचुअल, और भौतिक बिल्कुल ऑपोजिट, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन भ्रम के कारण, भगवान की जो माया शक्ति है उससे प्रभावित होने के कारण, माया से प्रभावित होने के कारण, जो जीवात्मा है वो सोचता है कि वह देह उसी का है, उससे उसका इस देह से बहुत कुछ संबंध है। तो यही है बद्ध जीवन की स्थिति। सपोज करिए जो जीवात्मा है, यहां पर भी आप देखिए ना फिलॉसफी आ रही है खूब। ऑल दो इट्स अ स्टोरी बुक, बट फिलॉसफी से हम नहीं बच सकते हैं, फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
हाँ, ये बात बताई जा रही है कि सपोज करिए एक जो जीवात्मा है, उसने अब एक मनुष्य का देह प्राप्त किया है और वो सोचता है कि वह मनुष्य समाज का है या किसी पर्टिकुलर देश का है या पर्टिकुलर जगह का है। देखिए ये बहुत सुंदर बात है, आज मैं इस पर विचार कर रही थी। एक माता जी थी इजराइल से, तो मुझसे कनेक्ट हुई थी और वहाँ बहुत युद्ध चलते रहते हैं। आज की क्लास सुनकर मुझे उनकी याद आई थी, प्रभु जी भी कुछ इस पर ही बात कर रहे थे कि वहां पर बहुत युद्ध होते हैं, मतलब कभी भी किसी का भी घर उड़ा देंगे। तो मैंने उनको कहा था आप वहां पर रह ही क्यों रहे हो, उस जगह को छोड़कर ही आ जाओ, किसी और देश में आप शिफ्ट हो जाओ। भाई ऐसी जगह रहना क्यों है जहाँ इतना दुख है, कभी भी आपको कोई भी मार देगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा, नहीं क्यों, हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि ये हमारा घर है, इज़राइल हमारा घर है। तो आज मुझे बेसिकली ये क्लिक हुआ कि वो किस तरह से खुद की पहचान अपने देश से कर रही थी, जबकि वहां पे कुछ सुख वगैरह नहीं है, कभी भी किसी को भी उड़ाया जा रहा है। बट शी वॉज आइडेंटिफाइंग विथ दैट कंट्री कि हम इस देश के वासी हैं, हम कैसे इसको छोड़ के जा सकते हैं, जैसे हम मर जाएं पर हम इसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे एक और कोई व्यक्ति है मतलब वो कुछ ऑर्गेनिक सामान सेल करते हैं, कुछ भी आप चंदन वगैरह भी लें उससे, कपूर वगैरह सब वो देते हैं बिल्कुल प्योर। तो हमेशा वो ग्रीटिंग्स में करेंगे वंदे मातरम जी, वंदे मातरम, इस तरह से बोलते हैं। उनको हरे कृष्णा भी मैं बोलती हूँ तो जवाब में हरे कृष्णा नहीं बोलते, वंदे मातरम जी। तो अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उनको कह ही दिया, और मैसेज पर भी वो वंदे मातरम और झंडा और भेजेंगे भारत का झंडा। तो मैंने उनको बोला इस झंडे को आप मोर पंख से रिप्लेस कर दीजिए। तो मुझे लगा पहले तो विरोध करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा अच्छा मैं समझ रहा हूँ, आप भगवान कृष्ण के विषय में मतलब अच्छी बात है आप इस तरह से कह रहे हैं, इस पर मैं विचार करूंगा। पर क्या है, हमारा व्यापार इस तरह का है ना, हम भारत को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस तरह से, शुद्ध सामान देकर, कुछ मिलावटी हम नहीं करते हैं। बोला अच्छा चलो आप, अच्छी बात है आप अपना व्यापार करिए, आप मुझसे तो हरे कृष्णा ही करा करिए। कर पाएंगे आप, मुझे सिर्फ हरे कृष्णा कर पाएंगे, रिक्वेस्ट है मेरी इतनी सी। तो बोले बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे हरे कृष्णा करूंगा, हरे कृष्णा बोला अच्छी बात है ये। उसके बाद मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया था, बात नहीं हो पाई। बट होपफुली उनको मैं कहूंगी चैंटिंग करने को। एनीवेज मैं क्या बता रही हूँ, लोग इस तरह से देश से अपनी पहचान करते हैं, शरीर से तो कर ही रहे हैं, देश से भी पहचान करते हैं। तो ये बात वसुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी संबंध में वो अपनी पहचान करते ही हैं, पर वो खुद कौन है इस पर कभी विचार नहीं करते। और ये इनकी जो अनावश्यक विचार हैं, पहचाने हैं, यही जन्म देती है दूसरे और एक शरीर को, जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है। बट उसके बाद में भी ये जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये सब कारण बनते हैं। तो ऐसी ये जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, यही अलग अलग देहों का परिणाम है। तो बेसिकली आगे बता रहे हैं कि ये जो कवरिंग है, कवरिंग जो हमारे ऊपर है कि हम ये है हम वो है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जीवात्मा की कि उसको कैसा भी देह प्राप्त क्यों ना हो जाए, वो उसमें संतुष्ट रहता है और वह अपनी पहचान उस पर्टिकुलर देह से ही करता है, और उससे उससे वो बहुत संतुष्ट भी होता है। बात आप समझ ही रहे हैं कि मानिए कंस के दिमाग में इस तरह से आए कि नहीं नहीं आप ठीक है ये बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपका प्रवचन, लेकिन मुझे राजा का शरीर अभी प्राप्त हुआ है ना, और अगले जीवन में ये बात तो जरूरी नहीं है कि मैं अगले जीवन में भी मैं राजा ही बनूं, इस वजह से मुझे थोड़ा भय है। तो इस पर वसुदेव ये बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई भी जीवात्मा, उसकी कवरिंग इतनी स्ट्रांग है, इतना जड़ है ये, कोई भी जीवात्मा उसे कैसे भी तरह का देह प्राप्त क्यों ना हो,
किसी जीवन में, वह उससे पूर्ण तरह से संतुष्ट होता है। इस पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक बार इंद्र जो है उनको सुअर का शरीर प्राप्त हो गया था, तो कुछ समय के लिए। तो बाद में ब्रह्मा जी आए उनको लेने, मतलब ब्रह्मा जी को दया आ गई, अरे ये इंद्र होकर क्या इस देह में पड़ा है, चलो इसको आते हैं, इसको मुक्त किया जाए इस स्थिति से। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनको वापस बोलने के लिए। तो वो क्योंकि सुअर के शरीर में थे, ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, और अपनी जो फैमिली थी जो उन्होंने एक्सपेंड कर ली थी उसमें भी वो बहुत आसक्त थे कि नहीं नहीं, मैं अपने बीवी परिवार को छोड़कर कैसे मैं इस तरह से आ सकता हूं। तो बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको पानी में घेर दिया, उनका जो भी वो जिसको परिवार समझ रहे थे। वो रोने लगे फिर, मतलब दुखी हो गए कि अरे मेरा परिवार गया। तो हाँ, मतलब कोई भी जीवात्मा किसी भी देह में क्यों ना उसको देह प्राप्त हो जाए, वो उसमें प्रसन्न नहीं रहता है, वो उसमें सुखी ही रहता है। सच में इस बात को मैं देख रही थी अभी, कल मैं ऑल्टर साफ कर रही थी, तो वहां पर एक कोई इंसेक्ट था, तो उसको मतलब मैं हटाने का प्रयास कर रही थी और वो इतना तेजी से भाग रहा था कि अरे मेरे को ये मार ना दे, इतना अच्छा देह है मेरा, मेरे को मार ना दे। मारती वारती मैं नहीं हूँ, मैं उसको साइड में हटा रही थी मैं। फिर मैंने सोचा चलो अपने आप ही चल जाएगा, क्या इसको परेशान करना। लेकिन वो इतना तेजी से भाग रहा था जैसे उस पर मैं कोई मिसाइल छोड़ रही हूँ उसको मारने के लिए। तो इससे दिखाता है कोई भी जीवात्मा किसी भी देह में क्यों ना हो, वो उससे आ सकता है। तो ये बात है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते फिर रुकेंगे, टाइम क्योंकि हो गया है। फिर वासुदेव ने कंस से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस तरह से परेशान मत होइए, और आपकी जो नवविवाहिता बहन है उससे आप इस तरह से जेलस फील मत करिए, उसके प्रति आप अपने हृदय में ऐसी नेगेटिव भावना मत रखिए। किसी भी व्यक्ति को किसी से भी इस तरह से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इस ईर्ष्या से ही भय जनित होता है। तो ये बात है, इस जगत में भी या किसी दूसरे जगत में भी। देखिए क्या बताया जा रहा है, बिकॉज एनवी इज द कॉज ऑफ फियर बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट व्हेन वन इज बिफोर यमराज द लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट आफ्टर डेथ। तो वासुदेव ने इस तरह से कंस को थोड़ा शांत करने के लिए इस तरह से कहा, देवकी के बिहाफ पर, कि आप चिंता मत करिए, है ना, जो भी है, मतलब इस तरह से विचार मत करिए, देवकी आपकी छोटी बहन है। इस तरह से वासुदेव कह रहे थे। और इस तरह से भी उन्होंने कहा कि अभी कितना सुंदर अवसर है ये, आज ही इनकी शादी हुई है और इस समय ये सब व्यवहार करना तो ठीक नहीं है। एक जो छोटी बहन है या भाई हो, वो हमेशा एक बच्चे की तरह उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए बड़े भाई या बहन के द्वारा। ऐसा होता भी है, देखिए क्या बोलते हैं, बड़ी बहन जो है वो आ, माता की तरह होती है, इस तरह से कहा जाता है। ये भाई भी, मतलब छोटे भाई बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जो बड़े भाई बहन होते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा डेलिकेट है। अभी की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि अगर आप अपनी ही बहन को अगर आप वध कर देंगे तो आपका पूरी नाक कट जाएगी पूरे समाज में, आपकी इतनी जो रेपुटेशन है ये सब कुछ पानी में चली जाएगी। तो इस तरह से वासुदेव ने कंस को शांत करने का प्रयास किया, अच्छे अच्छे उनको उपदेश दिए, निर्देश दिए, फिलॉसफी भी उनको समझाई ताकि उनको भेद मालूम चले। लेकिन कंस जो था वो भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति थी वो आसुरिक थी, और उसका संग संग भी वो ऐसे लोगों से ही करता था। तो आसुरिक लोगों के साथ में संग करने के कारण वह असुर हो गया, असुर प्रवृत्ति का हो गया। हालांकि वो बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लिया था।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन संगति ही है जो उसको बहुत ऊपर उठा सकती है, और संगति ही है जो उसको पूरा नीचे गिरा सकती है। तो एक जो दानव प्रवृत्ति वाला है वो कभी भी अच्छे उपदेश चाहे से कितने ही उसको दिए जाए, उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसे वो ही करना अच्छा लगता है जो उसके हिसाब से उसको ठीक लग रहा है। वो एक बिल्कुल एक जो फिक्स कन्विंस एक जो चोर होता है उसकी तरह होता है। चोर को कितना ही उपदेश क्यों ना दे दिया जाए कि भाई चोरी करना खराब चीज है, तुम चोरी करोगे पाप लगता है, तुम नर्क भेज दिए जाओगे, ये होगा वो होगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कितना ही सत्यवाद का प्रवचन दे दिया जाए, कुछ फर्क उसको नहीं पड़ेगा। काला अक्षर भैंस बराबर होगा उसके लिए। तो उसी तरह से कोई भी दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है या कोई भी नास्तिक व्यक्ति है, वो कभी भी उसको अच्छे उपदेश से वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। कितने ही वो बढ़िया उपदेश क्यों ना हो, कितना ही उसको सिद्धांत बता दीजिए, कितना ही उसको प्रमाण देकर बता दीजिए, कुछ उसके फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही एक भेद है देवताओं और दानवों के बीच में, असुर और सुर के बीच में। इसमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वह है असुर। तो यही फर्क होता है बेसिकली दोनों में। जो अच्छे उपदेशों को स्वीकार करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वे देवता कहलाते हैं। पर अच्छे इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लीजिए, शास्त्र की बात हो रही है, ये नहीं अच्छे इंस्ट्रक्शन मतलब हेल्दी लिविंग, उसकी बात नहीं हो रही है। और जो अच्छे मतलब उपदेश नहीं स्वीकार पाता है वह दानव प्रवृत्ति का होता है। अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम भगवान ने चाहा तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से क्लास वही 10:30 ही रखेंगे हम। आज मुझे दूसरी क्लास में जाना है, इस वजह से ये टाइम रखा था। ठीक है, हम रुकेंगे यहाँ पर। भगवान कृष्ण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।